हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एमएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं टैग पर भी लिखा था टाइम टेबल। अब ये टाइम टेबल किसका है? ये टाइम टेबल उन समस्त छात्रों के लिए है जो अध्ययन में लगे हुए हैं, जो कहीं न कहीं अपने सपने को साकार करने में लगे हैं। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, आज का यह वीडियो, आज का यह टाइम मैनेजमेंट का जो अचूक तरीका है हमारा, यह कहीं न कहीं आपके सपने को पूरा करने में मददगार साबित होगा। आपके माता पिता के सपनों को पूरा करने में बेहद ही मददगार साबित होगा। बस आप इसे अंत तक बने रहिए और देखिए ध्यान से कि हम अपने समय को किस तरीके से बचाएं और किस तरीके से खर्च करें। दोस्तों, सुनने में आता है बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने को, या बहुत सारे काम हैं। तो ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को, सही है, लेकिन समय किसके पास है? समय किसी के पास नहीं है। सभी लोग व्यवस्थित हैं, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। समय किसी के पास नहीं है। समय हमें निकालना पड़ता है अपने तरीके से। जानते हैं दोस्तों कि जो समय है हमारे ज़िंदगी में, समय का, टाइम का बहुत ही बड़ा रोल है। आप जानते हैं कि दुनिया ख़त्म हो गई, लोग पैदा हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, फिर उसके बाद एक्सपायर भी हो गए। महीनों बीत गया, दिन बीत गया, साल बीत गया, वर्ष बीत गया, युग बीत गए, लेकिन समय जो है अपनी निरंतरता बनाए रखती है। समय अपना काम करती रहती है और उसी में जो लोग समय के महत्व को समझ जाते हैं, वो अपने समय को व्यवस्थित करके अपने काम को करते रहते हैं। और समय को ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति अपना काम करता है, वो अपनी सफलता के करीब जरूर जाता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अपने किसी भी सफलता में, अपने किसी भी काम में समय का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप सुने होंगे, जो समय बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देती है, और जो समय के साथ चलता है, समय भी उसके साथ चलने लगती है। तो आते हैं आज इसी समय को लेकर के, टाइम को लेकर के, हम अपने विद्यार्थी जीवन में किस प्रकार से अध्ययन करें, किस प्रकार से टाइम निकालें, क्या हमारी रणनीतियाँ होनी चाहिए। ठीक, आज हम उसी विचारों को आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप भी इस समय मैनेजमेंट को फॉलो करें और आप भी अपने जीवन को सुनहरा बनाएं। तो दोस्तों, मेरा विचार है, चाहे कोई राजा हो या चाहे कोई रंग हो, चाहे कोई अमीर गरीब हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, सबके सामने एक दिन का 24 घंटे मिला हुआ है। कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, सबके पास एक दिन का कितना समय है? 24 घंटे है। लेकिन इस 24 घंटे में हमारी क्या क्रियाकलाप होती है, हम अपने समय को किस प्रकार से अस्त व्यस्त करते हैं, किस प्रकार से गंवाते हैं, किस प्रकार से उसका सदुपयोग में लेते हैं, इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि कुछ लोगों से सुनने में आया है, सर समय नहीं मिलता, कैसे स्टडी करें, कैसे अध्ययन करें, समझ में नहीं आता, क्या टाइम टेबल बनाएं, समझ में नहीं आता, कैसे पढ़ाई करें। तो उन सभी छात्रों के लिए मैं आज ये वीडियो आपके बीच में ले आया हूँ, और आप इसमें अंत तक बने रहिए और आपको जरूर कुछ न कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी और आप भी अपने समय को व्यवस्थित कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बता चुका कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, सबके पास अपने कितने समय है? 24 घंटे। क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसके पास 36 घंटे हो एक दिन का? नहीं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास एक दिन का 2 घंटे हो? नहीं। सबके पास 24 घंटे मिला हुआ। प्रकृति ने सबको 24 घंटे दिया है एक दिन का, लेकिन उस 24 घंटे को कैसे क्या करना है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, मेरा अपना विचार है कि इस खास तौर से विद्यार्थी जीवन में, खास तौर से विद्यार्थी जीवन में मेरा अपना विचार है कि इस समय को 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 6 घंटे में। 6 घंटे यहां रख दीजिए और 6 घंटे यहां रख दीजिए।
सबको 6-6 घंटे में बांट दीजिए। 6-6 घंटे में 4 डिवाइड कर दीजिए, 4 भागों में 6-6 घंटे को आप बांट दीजिए। आपने देखा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, और 4 भागों में हमने डिवाइड कर दिया तो 6 चौके 24 घंटे हो गए। अब इस 24 घंटे में हमें करना क्या है? इस 24 घंटे में सबसे पहली बात जो है, ये 6 घंटा आप स्वयं को रिलैक्स होने के लिए छोड़ दीजिए। दोस्तों, दिन भर आप काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने शरीर को आराम नहीं देते हैं, आप अपने शरीर को आराम नहीं देंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। दुनिया का कोई भी मशीन हो, चाहे शरीर हो चाहे कोई मशीन हो, उसको आराम की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इस शरीर को आराम देने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, माइंड से लेकर शरीर तक आपको 6 घंटे का पूरा फुल नींद लेना चाहिए, सोना चाहिए। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो सोना भी बहुत ज़रूरी है। आपको बताया जाता है कि नींद जो होती है वो पूरा भरपूर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, आप रोगों से ग्रसित नहीं होते हैं। खाना पीना जो भी है आपका टाइम से डाइजेस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप देखिए, कभी अगर किसी दिन आप 2 घंटे सोइए, उसके बाद दिन भर देखिए कैसा रहता है। आपका दिमाग भी उलझन में रहेगा, शरीर भी काम नहीं करेगी, आप बड़ा अपने आप को डिस्टर्बेंस महसूस करेंगे। तो इसलिए आप पूरा 6 घंटे ये सोने पर लगा दीजिए। आपको सोना ही है, इसमें कोई कटौती नहीं हो सकती। कुछ लोग हैं 5 घंटे सोते हैं, कुछ लोग हैं 7 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 4 घंटे सोते हैं। जैसे जो आपकी कैपेसिटी है, आप अपने उम्र के हिसाब से तय कर लीजिए। वैसे मेरा मानना है हाई स्कूल और इंटर के छात्रों को कम से कम 5 से 6 घंटा नींद तो लेनी ही चाहिए। चलिए, ये आपका 6 घंटा चला गया सोने में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो 6 घंटा है, ये आपके स्कूल में व्यतीत होता है। इसमें भी आप कटौती नहीं कर सकते, क्योंकि आपको स्कूल जाना ही जाना है। तो स्कूल का जो टाइम होता है दोस्तों, स्कूल का जो टाइम होता है बच्चों, वो आपके 5 घंटे का स्कूल होता है, चलता है। जैसे 10 से 3 चलता है, या मॉर्निंग में चले या इवनिंग वाला क्लास चले, जो भी चले। 10 से 3 का मतलब 5 घंटे का समय आपको विद्यालय में देना होता है, जो कि उसमें कोई कटौती नहीं हो सकती। और 1 घंटा हम ले लेते हैं आने जाने में। ठीक, अगर आपके घर से आपका विद्यालय 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर है, तब भी आपका आधा घंटा जाने में चला जाएगा, और आधा घंटा आने में। चलिए देखते हैं, ये 6 घंटे का जो टाइम है, यह आपके विद्यालय में और विद्यालय के आने जाने में व्यतीत हो जाता है। इसमें कोई कटौती नहीं हो सकती। ये दोनों समय आपका फिक्स है, इतना काम करना ही करना है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो 6 घंटा आपका है, ये 6 घंटा आपके डेली रूटीन पर व्यतीत होगा। अब डेली रूटीन क्या होती है? डेली रूटीन का मतलब है जैसे खाना नहाना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप खाने के समय में काट कर कटौती कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक व्यक्ति, चाहे छात्र हो या आदमी, जो भी हो, मेरे ख्याल से वो दिन भर में 24 घंटे में 3 बार भोजन करता ही है, या कुछ लोग 2 बार करते हैं, बीच में नाश्ता वगैरह करते हैं। ठीक है, हम 3 बार मान के चलते हैं। 3 बार अगर कोई व्यक्ति खाता है, 1 बार खाने में उसका 15 मिनट लगता है, और 3 बार अगर खाता है पूरे दिन भर में, तो 45 मिनट उसका जाएगा। अब बाकी उसी 45 मिनट में आप 15 मिनट नहाने का जोड़ दीजिए, क्योंकि दिन भर में आप एक ही बार नहाएंगे। इसलिए 1 घंटा मेरा मानना है कि 1 घंटा आपका खाना और नहाना में चला जाएगा। 1 घंटा खाने नहाने में, और 2 घंटा कुछ बच्चे ऐसे हैं कोचिंग भी करते हैं, तो 2 घंटा आप अपने कोचिंग के लिए ले लीजिए। 2 घंटा आपका ऐसे में व्यतीत हो जाता है मेरे ख्याल से। फिर 1 घंटा आप पूरा अपने टहलने में लगा दीजिए। भाई, टहलना घूमना या खेलना भी जरूरी है। आप इसमें चाहे टहल लीजिए या कोई खेल खेल लीजिए, कुछ भी, या टीवी वगैरह देख लीजिए, या मोबाइल वगैरह देख लीजिए। चलिए भाई, मोबाइल के देखने पर अभी चर्चा होंगी आगे। फिलहाल 1 घंटे के लिए ये आपका अपने रिलैक्स के लिए, अपने घूमने, अपने शरीर के लिए। ठीक, 1 घंटा आप निकालिए घर के काम में। भाई, अगर आप घर से हैं तो केवल यही नहीं है कि आप स्टडी ही करेंगे, आपकी कुछ जिम्मेदारियां आपके घर के प्रति भी बनती है, आपके माता पिता के प्रति बनता है, समाज के प्रति बनता है, दोस्त यार सबके प्रति बनता है। तो 1 घंटा का समय जो है आप घर के कार्य के लिए निकालेंगे। भाई, घर का भी कुछ काम रहता है, उसको भी करना जरूरी है। अब ये 1 घंटा जो बचता है, ये आप अन्य कार्य में लगा दीजिए, जो आपके नित्य कार्य हैं डेली। कहीं भी आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। अन्य कार्य में आप समझ सकते हैं, तमाम काम रहती है। तो ये 6 घंटा जो है, ये आपके डेली रूटीन, मतलब डेली जो आप करते हैं उसमें आपका चला जाता है।
ठीक, आपने देखा 6 घंटे में आप सो लिए, 6 घंटे आपका स्कूल और में व्यतीत हो गया। अब ये 6 घंटा आपका कोचिंग से लेकर, टहलने से लेकर, नहाने खाने तक का चला गया, और 1 घंटा ये बचा है, ये अन्य कार्य में लगा दीजिए या किसी में आप एडजस्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ परिवार ऐसा है कि जो टहलना ही नहीं चाहते, घर के कोई काम ही नहीं है, शहरों में व्यतीत करते हैं, ना कोई इधर उधर कोई उस विशेष काम नहीं रहता, ठीक, अन्य कार्य। तो ये 2-3 घंटे इनके बच भी जाते हैं। ये जो 2 से 3 घंटा होता है, ये इनके कभी कभी बच भी जाते हैं। और अगर बच जाता है तो अच्छी बात है, यदि बच जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बचता है तो कोई बात नहीं है। फिलहाल इसमें आपको टाइम इसको देना ही है। अब इसके बाद मेरे ख्याल से कोई काम नहीं रह गया। अब इसके बाद जो चौथा भाग है 6 घंटे का, ये आपका पूरा परफेक्ट बच जाता है, एकदम सेफ। आप देख रहे हैं ये जो 6 घंटा बचा है, ये केवल और केवल आपका किसमें खर्च होना है? स्टडी में, अध्ययन में। यही लगाइए भैया, 6 घंटा पर्याप्त है आपके लिए। चाहे आप हाई स्कूल के छात्र हो या इंटर के छात्र हो या आप कोई विशेष प्रिपेयरिंग कर रहे हो, तो अगर आप प्रिपेयरिंग करते हैं तो आपको विद्यालय नहीं जाना होगा, और जब विद्यालय नहीं जाना होगा तो ये 5-6 घंटा और आपका बचेगा, स्टडी में आ जाएगा। तो आप इसे 6 दूनी 12 कर सकते हैं। 12 घंटे में आप 10 घंटा पढ़ लीजिए, 8 घंटा पढ़ लीजिए, आपके लिए पर्याप्त है। फिलहाल मेरा हाई स्कूल और इंटर वालों के लिए है। आप तैयारी करने वाले बच्चे जिनको विद्यालय नहीं जाना है, केवल कोचिंग अटेंड करना है, इसमें आप अपना टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है। तो इस प्रकार से तो उन छात्रों के लिए जिनको यहाँ पर अपना समय देना है, बाकी तो सबको समय देना है। अब ये 6 घंटा सेफ बच जाता है आपका अध्ययन में। अब इस 6 घंटे को आप अपने सीधा स्टडी में लगाइए। कुछ बच्चे कहते हैं सर समय ही नहीं मिलता। अरे कैसे नहीं समय मिलता? समय निकालेंगे, समय जरूर मिलेगा, ठीक है। एक व्यक्ति कई काम कर रहा है, हम देखते हैं, हर काम के लिए समय निकाल लेता है। बशर्ते आपकी जो नज़रिया होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल खोल के गेम खेल रहे हैं तो दिन भर गेम खेलते रह गए, उसके बाद शाम को कह रहे समय ही नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का एक क्रम बना लीजिए, एक समय बना लीजिए कि हमें इतना समय इस काम में देना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो ये जो 6 घंटा आपका बच रहा है, ये केवल और केवल आपका स्टडी में लगना है। और इस स्टडी में कैसे आप ये 6 घंटा अपना सेट करेंगे? अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। यदि आप इंटर में हैं या 11वीं में हैं तो भी आपके लगभग 5 सब्जेक्ट होते हैं मेरे ख्याल से, ठीक, 5 सब्जेक्ट होता है। तो इस 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट को आप बड़े आसानी से इस 6 घंटे में सेटलमेंट कर सकते हैं अपने अनुसार। अपने अनुसार कैसे? जैसे जो सब्जेक्ट आपका कमजोर हो उसमें थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, और जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है उसमें थोड़ा सा आप कम समय दीजिए। इससे क्या होगा? दोनों मेंटेन हो जाएगा, ठीक। जैसे मेरा मानना है कि आप पर डे हिंदी आधा घंटा पढ़ते रहिए, पर डे। अगर पर डे आप आधा घंटा हिंदी में समय देते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। हमने देखा है कि हिंदी महीनों लग जाते हैं, बच्चे उठाते ही नहीं। तो इसलिए डेली पढ़िए, 15 मिनट 20 मिनट ही पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। डेली आप आधा घंटा का हिंदी में का टाइम टेबल तैयार कीजिए। पर डे आप आधा घंटा इंग्लिश पढ़िए, ठीक। होता क्या, हमने देखा है कुछ सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी हो या सोशल साइंस हो, तो बच्चे जब एग्जाम आ जाता है तब ध्यान देते हैं। तो ये गलत है, तब आप पूरा कवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको डेली लेकर चलना, थोड़ा ही सही पर डेली, ठीक। तो उसी हिसाब से अपना आप टाइम टेबल बना लीजिए। हमें किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब कब हम ये 6 घंटा बचाएंगे ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। दिन में 3 घंटा ले लीजिए, रात में 3 घंटा ले लीजिए, हो गया 6 घंटा। या रात में 4 घंटा, दिन में 2 घंटा, जैसा आपके पास समय हो उसी हिसाब से बना लीजिए टाइम टेबल। तो हिंदी और इंग्लिश में आपने देखा आधा घंटा समय दिया पर डे। मैथ में आप कम से कम 1 घंटा समय दीजिए, क्योंकि भाई लगाना होता है, जानते हैं मैथ में समय लगता है, सोचना है, विचार वाले जो है सब्जेक्ट है, लॉजिकली सब्जेक्ट है, सोचना पड़ता है। साइंस में भी आप 1 घंटा समय लीजिए। उसके बाद सोशल साइंस में भी आप 1 घंटा समय दीजिए पर डे, यही पर्याप्त है। बस इतना काम कीजिए, आप इतना समय पर डे अपने सब्जेक्टों पर दीजिए। उसके बाद प्रतिदिन ये 1 घंटा यहां हो गया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। आपने देखा कि 4 घंटा हमने स्टडी पर दिया, आपने अध्ययन किया, पढ़ा, ठीक।
इस 4 घंटे के बाद जो 2 घंटा बच जाता है, ये 2 घंटे का समय आप डेली रिवीजन का निकालिए कि दिन भर में आपने जितना पढ़ा है उसे 2 घंटा में हम रिवाइज कर डालें एक बार अंतिम समय में। अब भाई जब पढ़ के खत्म कर लिए रहेंगे तभी तो अंतिम समय में रिवाइज करेंगे। जब आप ये 4 घंटा स्टडी कर लेते हैं तो उस 4 घंटे में आपने एक दिन में क्या पढ़ा, उसके लिए 2 घंटे का समय आप पूरा फुल निकालिए उसको रिवाइज करने के लिए। और बीच बीच में आपको कब रेस्ट करना है, 10 मिनट 5 मिनट कब कैसे कहाँ रेस्ट करना है, ये आप अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर लीजिए, अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिए, बना लीजिए। ठीक, तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि जो आप पढ़ते हो डेली 2 घंटा उसको रिवाइज करते हो, तो इस तरीके से इस क्रम में यदि आप चलते हो तो मेरा मानना है कि आप बोर्ड एग्जाम आते आते आप अपने आप को परिपूर्ण कर लेंगे। आपको लगेगा कि हमारी कुछ तैयारी हो चुकी है। इससे जो है आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स निकालेंगे। और यदि आप ये सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आ जाएगा तब हम पढ़ाई करेंगे, तो भैया भूल जाइए। पास तो हो जाएंगे किसी तरीके से, लेकिन बढ़िया अच्छा परसेंटेज लाने के लिए, अच्छा मार्क्स निकालने के लिए वो पर्याप्त नहीं होगा आपके लिए। आपको पर डे समय देना ही पड़ेगा। 2 घंटा रिवीजन आप करते हो, फिर 6 घंटे, एक हफ्ते में 6 दिन, एक हफ्ते में 6 दिन यही प्रक्रिया चलेगी आपकी। ठीक, एक हफ्ते में 6 दिन यही प्रक्रिया चलेगी। बाकी जो संडे का दिन बचता है, ये पूरा संडे का दिन केवल और केवल रिवीजन में जाएगा। केवल और केवल रिवीजन कीजिए कि आपने एक हफ्ते में पढ़ा क्या है। ठीक, यदि आप ऐसा करते हैं, एक बार केवल मेरी बात मानिए, एक बार केवल ऐसा करके देखिए। अगर आपको अच्छा ना लगे, आपका मजबूती ना हो, तो फिर आप हमसे कहिए नहीं सर ये गलत टाइम टेबल आपने बना दिया। एक बार इस पे चल के देख लीजिए। इस टाइम टेबल को आप अपने अनुसार सेट कीजिएगा। जैसे कि हमने समय को काट दिया, काट के निकाल दिया कितना कितने भाग में रखना है। एक बार अपना टाइम टेबल सेट करके चलिए, उसके बाद देखिए फिर आप। ये होता है दोस्तों, मेरा मानना है कि इंसान की जो लाइफ होती है, जो जिंदगी होती है, उसमें समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि हम अपने समय को व्यवस्थित करके चलते हैं तो जरूर हम सफल होंगे, ये तय है। आपने देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने समय को एक टाइम टेबल के अनुसार सेट करके चलते हैं कि हमें सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात में क्या करना है, दिन में कहाँ पर कितना टाइम देना है। ये होता है टाइम मैनेजमेंट। जो व्यक्ति अपने समय को व्यवस्थित कर लिया, जान लीजिए फिर उसको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि समय जो है आपका टाइम टेबल आपको बांध कर रखता है, आपको अनुशासन में रखता है कि आपको हमेशा ये दिमाग में बनाए रखता है कि मुझे आपको इस टाइम ये काम करना है। तो आप इसके लिए कहीं ना कहीं अनुशासन से घिरे होते हैं और आपको ध्यान भी रहता है कि यार इतना टाइम होने वाला है, अब मेरा ये स्टडी वाला काम या सोने वाला काम या ये वाला काम हमारा शुरू होने वाला है। ठीक, तो ऐसा होना चाहिए। और यदि आप समय को गंवाएंगे तो समय आपको गंवा देगा, ये तय है। देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति दुनिया का हर चीज खरीद सकता है, यहां तक मैं मानता हूं पूरे संसार को खरीद सकता है, लेकिन अपने बीते हुए समय को कभी कोई नहीं खरीद सकता। इस बात को आप नोट करके रखिए। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो अपना बीता हुआ कल है उसे मैं फिर से खरीद कर वापस ले लूं? क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो जब बीता हुआ समय कभी आ ही नहीं सकता तो आप अपने समय को क्यों गंवाते हैं? मत गवाइए। जो बीत गया वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आप अपने एक एक पल को, एक एक घंटे के एक एक मिनट को आप अच्छे कार्यों में लगाइए, उसका सदुपयोग कीजिए। समय आपको प्रकृति द्वारा समय मिला है, उसका आप सदुपयोग कीजिए। जब आप उसका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित तौर से आपको जो फल मिलने वाला है वह बेहतर ही होगा। आज आप अगर आम लगाएंगे तो आने वाले दिन में आपको आम ही मिलेगा, इमली नहीं मिलेगी। आप अगर आज बबूल लगाएंगे तो आने वाले दिनों में निस्संदेह आपको बबूल ही मिलेगा, आम नहीं मिलने वाला है। अब आप मेरी बातों को समझ गए होंगे इशारे में कि आप अपने समय को एक अच्छे कार्यों में लगाइए
उसका सदुपयोग कीजिए अपने भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए। आने वाले दिनों में उसका बेहतर फल होगा आपके लिए, ये तय है। तो दोस्तों, ये था आपके स्टडी के लिए एक बेहतर रणनीति, जो कि मेरे ख्याल से यदि आप इसे अपनाते हैं तो आपके माता पिता के सपने को साकार करने में ज़रूर मददगार साबित होगा। और दूसरी चीज़ हम ये भी बताना चाहते हैं कि दोस्तों, हम भी अपने चैनल को लेकर थोड़ा सा अस्त व्यस्त हैं। टाइम का मैनेजमेंट सेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब हो गया है। जो हाई स्कूल और इंटर 11 और 9 जो भी छात्र होंगे, और विशेष तौर से तो बोर्ड वालों को ध्यान में रखते हुए आप लोग का अब प्रॉपर वीडियो पहुंचेगा और हर सब्जेक्ट का पहुंचेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि हाई स्कूल का जा रहा तो हाई स्कूल का जाएगा, इंटर का जा रहा तो इंटर का जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब हाई स्कूल और इंटर का प्रॉपर वीडियो जाएगा और भी अन्य क्लासों का उसमें जाता रहेगा, ठीक। और जैसा कि हमने बताया था कि इस पूरे महीने में 2 बार लाइव सेशन होगा, लाइव आएंगे और डाउट सेशन होगी। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियाँ बना रहे हैं, अभी से तैयारियां चल रही हैं। जब समय आ जाएगा तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि कितने बजे और कब हम लोग लाइव आएंगे। और ये जो भी आपका डाउट होगा उसको आप अपने कॉपी पर नोट करके रखे रहिएगा। हमने कल आपको अपना व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करा दिया, चाहे आप वहाँ पर भेज दीजिएगा या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा चैप्टर का नाम, सवाल नंबर, तभी हम समझ जाएंगे। और दोस्तों, मेरे ख्याल से सारी बातें हो गई हैं। अब आपका प्रॉपर वीडियो पहुंचता रहेगा समय समय पर, आप एकदम निश्चिंत रहें। जब हमने बीड़ा उठा ही लिया है आपको पास कराने का, अच्छा अंक दिलाने का, तो हम आपको अंतिम सफ़र तक ले चलेंगे। आप इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आप हमारा भी सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों, आपके सपोर्ट से हमें प्रेरणा मिलती है। हम चाहते हैं कि कितना अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करा दे, जो आपके लिए मददगार और लाभदायक साबित हो। तो इसी के साथ हम फिर से आपको अंतिम बार में एक बार मैं आपको बता दूं, जैसा कि लिखा गया है सितंबर से ही पढ़ाई कर जी, जो लिखा गया हो सही है कि सितंबर से ही आप अगर अपनी तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम तक आप बहुत प्रिपेयर हो जाएंगे, ये मेरा अपना मानना है। दोस्तों, आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यही 5 महीने का समय है। अब ये मत सोचिएगा कि 5 महीना हमारे पास बहुत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 महीने का समय है और 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। आपने देखा कि एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए केवल आपके पास 1 महीने का टाइम है। और आपने ये भी देखा होगा कि एक सब्जेक्ट में कम से कम 20 लेसन होते हैं। तो इसका मतलब एक लेसन को तैयार करने के लिए आपके पास केवल 1 दिन का समय है, लगभग मान के चलिए। और एक लेसन में कई प्रश्न होते हैं और आपके पास एक लेसन को तैयार करने का, एक लेसन को तैयार करने का 1 दिन का समय बचा है। और एक लेसन में 20 प्रश्न होते हैं, 20 हेडिंग्स होती हैं, और आप 1 दिन में पढ़ेंगे कितना? केवल 6 घंटे। तो बताइए कैसे तैयारी होगी? इसलिए आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे पास बहुत सारे समय बचे हैं। मैं कहता हूँ आपके पास कोई समय नहीं है। अब आप अपने तैयारी में लग जाइए। यदि आप अभी से अपने तैयारी में नहीं लगते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके अंक में एक हानिकारक प्रभाव पड़ने वाला है, आपके मार्क्स में कमी आने वाली है। इस चीज़ को नोट करके रखिएगा। आप अभी से तैयारी में लग जाइए, आपका बेहतर अंक आएगा, ये मेरा दावा है। अच्छा अंक निकालना है तो अभी से लग जाइए। आपके हिसाब से आपके पास बहुत टाइम होंगे, लेकिन मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मैं विचार कर रहा हूँ, आपके पास कोई टाइम नहीं बचा है। एक बार खुद 15 मिनट के लिए आप बैठ जाइए और सोचिए
कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं और 5 महीना है, तो सीधी बात एक सब्जेक्ट के लिए 1 महीना है। क्या आप एक सब्जेक्ट 1 महीने में तैयार कर लेंगे? आप अपने दिमाग से विचार कीजिए। क्या एक सब्जेक्ट में 10 से 15 या 20 चैप्टर नहीं होते हैं? होते हैं। अगर एक दिन में एक विषय में, एक लेसन में 15 चैप्टर होते हैं, एक लेसन में आप विचार कीजिए एक बार बैठकर 15 मिनट के लिए। 5 सब्जेक्ट है, 5 महीना है, एक सब्जेक्ट के लिए केवल 1 महीना मिल रहा है और एक सब्जेक्ट में 20 पार्ट होते हैं, 20 लेसन होता है। तो कहने का मतलब 20 लेसन आपको 1 महीने में तैयार करना है। तो कुल मिला जुला के मान लीजिए कि आपको एक लेसन तैयार करने के लिए 1.5 दिन का समय मिल रहा है। क्या आप एक लेसन 1.5 दिन में तैयार कर लेंगे या 1 दिन में तैयार कर लेंगे? ये आप खुद जांच कीजिए। क्या एक दिन आप 24 घंटा पढ़ेंगे? नहीं, एक दिन में केवल आप 5 से 6 घंटा पढ़ेंगे ना, तो 1.5 दिन में आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। इस चीज पर आप खुद एनालिसिस कीजिए, इसे हम नहीं बताने वाले हैं। इसके विषय में आप सोचिए, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, आप अपना टाइम टेबल तैयार कर लीजिए और लग जाइए। अब हम तो यही कहेंगे, लग जाइए। अगर अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो आप देर न करते हुए लग जाइए। तो दोस्तों, अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए हमारी एक वीडियो आएगी बोर्ड एग्ज़ाम से पहले कि आपको कॉपी में लिखना कैसे है, कॉपी को सजा कर कैसे लिखना है और कैसे लिखें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त हो। इसके विषय में जो वीडियो आने वाली है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आएगी। और हम चाहते हैं कि आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। और अंतिम कड़ी में, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि वे भी अपना लाभ उठा पाएँ। और दोस्तों, आपके इसी सपोर्ट से हमें प्रेरणा मिलती है और हम सोचते हैं कि आपको कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट दे दें, आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें बता दें जो आपके लिए लाभदायक हो, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। माता पिता का सम्मान करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, सेना का सम्मान करना, किसानों का सम्मान करना, बच्चों का सम्मान करना। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।